गाइस मार्केट में इस एक सिंपल से सेटअप के बनने के बाद पुट का प्राइस 30 रुपए से सीधा 200 प्लस जाता हुआ नजर आया फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे, जहां पे पुट बायर्स को 7 टाइम से भी ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिले। मैंने भी पर्सनली इसी सेटअप के बेसिस पे एक छोटी सी ट्रेड प्लान करी थी जिसमें 100% से ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिले। डिप्लॉयड कैपिटल कहीं ना कहीं डबल से ज्यादा होती हुई नजर आई। आज की इस वीडियो में हम इस ट्रेड के बारे में और इस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही में कुछ और ट्रेडिंग सेटअप्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे सेटअप्स होने वाले हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, करंट मार्केट सिनेरियो में काफी अच्छी तरह से वर्क करते हुए नजर आते हैं, जिनकी एक्यूरेसी भी काफी बेहतरीन है और रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। ओवरऑल इस वीडियो में सबसे पहले हम 5 से 6 ट्रेडिंग सेटअप्स को डिस्कस करेंगे जिनका मेन फोकस स्कैल्पिंग के ऊपर रहने वाला है। फिर उसके बाद मैं अपनी पर्सनल स्कैल्पिंग की स्टाइल भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं पर्सनली किस तरह से स्कैल्पिंग प्रेफर करता हूं करना। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ प्रो टिप्स के बारे में, कुछ पॉइंटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपको इन सेटअप्स का मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। वैसे तो ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग और पावर पैक होने वाला है कि एक भी मिनट के लिए आपको स्किप करने का मन नहीं करेगा, पर फिर भी कोई जल्दबाजी में वीडियो को स्किप करते हुए देखता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कोई शॉर्टकट मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा जिसको आप क्विकली ग्रैब कर लेंगे। प्योरली अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसको आप अगर ध्यान से सुनते हैं सारी बातों को तभी वो आप तक पहुंच पाएगा। कुछ भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलें। सबसे पहले तो इन ट्रेडिंग सेटअप्स को यूज करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि स्कैल्पिंग होती क्या है और क्या राइट माइंडसेट होता है एक स्कैल्पर का। डोंट वरी अगर आपको दोनों में से कुछ भी नहीं पता है तो ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दी गई है जिससे आप कंप्लीट स्कैल्पिंग के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। उसी वीडियो में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो हम ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो वैसे तो हमारी ये डील हुई थी कि अगर आप उस वीडियो पे प्यार दिखाते हैं, 5000 के ऊपर लाइक्स आ जाते हैं, तब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा। पर काफी लोगों का डेडिकेशन देखते हुए, आप लोगों के कमेंट्स देखते हुए 1000 से भी ऊपर उस वीडियो में कमेंट्स आए कि आप लोगों को सेटअप के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं ये वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर कर रहा हूं। होपफुली अब आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट शो करेंगे जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके। एंड आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं, कोई आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स रहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए सबसे पहला सेटअप जो मुझे अच्छा लगता है इसका नाम है रिवर्सल सेटअप, जहां पे 3 वेरिएशंस मुझे देखने को मिलते हैं रिवर्सल के। उनको मैंने नाम दे रखा है रिवर्सल ट्रैप सेटअप, रिवर्सल पॉज सेटअप और तीसरा रहता है कंटिन्यू मोमेंटम रिवर्सल। सबसे पहला वाला जो वेरिएशन रहता है रिवर्सल ट्रैप सेटअप का, इसमें एक आपको बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आएगी। उसके हायर साइड पे ही मार्केट थोड़ी देर अपने आप को होल्ड करता रहेगा, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाता रहेगा इसके हायर साइड पे, फिर वापस से एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सेकंड वाली बड़ी कैंडल बनी है, जैसे ही मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करे 2 से 3 कैंडल में, अगली 2 से 3 कैंडल में जैसे ही मार्केट यहाँ पे आके इसका लो ब्रेकडाउन करे, फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे निकलना चालू करा मार्केट, इसका लो ब्रेकडाउन करते ही यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहां से हम डाउन साइड की ट्रेड एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला वेरिएशन होता है रिवर्सल पॉज सेटअप, इसमें क्या होता है एक बड़ी सी कैंडल बनेगी सेम जैसे पहले बनी, उसके बाद मार्केट इसके हाई को क्रॉस करे बिना एक छोटी सी रेड कैंडल बनाएगा इसके हायर पार्ट पे, जहां पे जैसे ही ये सेकंड वाली कैंडल का मार्केट अगली थर्ड कैंडल में लो को ब्रेकडाउन करता है, यहां पे इसका लो ब्रेकडाउन होता है, इसके नीचे आते हैं, यहां पे एग्जैक्टली हमारी एंट्री होती है और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता है। इसको मैं कहता हूं पर्सनली रिवर्सल पॉज सेटअप, कभी कभी रिवर्सल होल्ड सेटअप भी मैं इसको कह देता हूं, क्योंकि एक मोमेंटम करने के बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, फिर वापस से वो नीचे निकलना चालू करा, काफी छोटे से स्टॉप लॉस में हमें बहुत अच्छी रिवर्सल ट्रेड मिल जाती है डाउन साइड की। यहाँ पे शॉर्ट साइड पे हम फोकस रखते हुए चल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप रहता है कंटिन्यू मोमेंटम रिवर्सल का, इसमें ऐसा रहता है कि कंटिन्यूअस अगर एक कलर की कैंडल बनती हुई जा रही है, चार कैंडल बनने के बाद हमें वेट करना है कि क्या 5वीं कलर की कैंडल भी सेम बनती है। अगर सेम बनती है तो हमें वहां पे कुछ भी नहीं करना, पर फॉर एग्जांपल 4th कैंडल के बाद कभी भी यहाँ पे अपोजिट कलर की कैंडल बनती है, जैसे एक रेड कैंडल बन जाती है, तो जैसे ही मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करे यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हम एक रिवर्सल कैच कर सकते हैं एज अ स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से। वहीं पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 5वीं कैंडल भी अगर सेम कलर की बन जाती कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, 30 कैंडल भी सेम कलर की बन जाती हम वेट करेंगे। तो यानी कुल मिला के 4th कैंडल के बाद जैसे ही कोई अगेंस्ट कलर की कैंडल आती है, वहां पे उसका जैसे ही लो ब्रेकडाउन करता है मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस वहां पे प्लेस होगा हायर साइड पे और वहां पे हम रिवर्सल कैच करेंगे। पहले के 2 वेरिएशंस जो हमने डिस्कस करे रिवर्सल ट्रैप सेटअप और रिवर्सल होल्ड या पॉज सेटअप, उसको हम डिस्कस करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, एकदम रीसेंट चार्ट है, 6 अगस्त का यहाँ पे आज का दिन है। सबसे पहले जैसा आप देखेंगे एक बड़ी सी कैंडल हमें चाहिए ग्रीन कलर की, यहां पे बनती हुई नजर आई, उसके हायर पार्ट पे ही मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता रहे, छोटी छोटी कैंडल्स बनाता रहे, फिर वापस से एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड पे करे और जैसे ही ये जो सेकंड मोमेंटम किया है
इसका लो मार्केट ब्रेकडाउन करता है, यहां पे हमारी एंट्री रहेगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होगा और हमें डाउन साइड की ट्रेड कैप्चर करनी है। ये होता है पहला वाला सेटअप। इसके बाद जो दूसरा हमने सेटअप डिस्कस करा, रिवर्सल होल्ड या रिवर्सल पॉज जिसको हम कह सकते हैं, ये ऐसा रहता है कि एक बड़ी सी कैंडल आपको देखने को मिलेगी इस तरह से, ग्रीन कैंडल, उसके हायर पार्ट पे ही मार्केट छोटी सी रेड कैंडल यहां पे बनाएगा, जैसे यहां पे बनाई। जैसे ही मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करता है, यहां पे हमारी एंट्री रहेगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहां से भी हम शॉर्ट साइड की ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। ये तो हो गई आज की बात, और भी कुछ एग्जांपल्स पीछे चेकआउट कर लेते हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा, यहां पे वापस से आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिली। बड़ी कैंडल बनते ही उसके हाई क्रॉस करे बिना, ट्रैप सेटअप में बस यही डिफरेंस है कि उसमें अगर मार्केट जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल के बाद ऊपर भी कंसोलिडेट कर रहा है इसके आसपास हाई को क्रॉस करके, तब भी यहाँ पे ट्रैप सेटअप लगता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से हमने डिस्कस किया। पर होल्ड सेटअप में ऐसा है, हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए, बिना हाई को क्रॉस करे यहाँ पे हायर पार्ट पे ही एक रेड कैंडल बनती है। जैसे ही इसका लो मार्केट ब्रेकडाउन करे, यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे का ट्रेड हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से। और आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं बाकी सेटअप्स के। इसके बाद जैसा यहाँ पे आप देखेंगे, एक और बड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई, उसके हायर पार्ट पे ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट कर रहा है, वापस से ब्रेकआउट करा, तो यहाँ पे हमारा क्या लगता हुआ नजर आया, ट्रैप सेटअप। फिर हमें बस वेट करना है कि क्या मार्केट ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेकडाउन करता है। अगर यहीं पे लो ब्रेकडाउन कर देता तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता। पर मार्केट ने क्या करा, वापस से थोड़ा सा और ऊपर निकलता रहा, जहां पे थोड़ा सा और ऊपर जाके वापस से एक बार कंसोलिडेट करने लग गया। तो अभी हम कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। यहां से एक बड़ा मोमेंटम हुआ, बड़ी कैंडल, यहां पे पॉज लिया, वापस से ऊपर ब्रेकआउट किया, यहां पे वापस से पॉज लिया। अब होता क्या, यहीं पे मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन कर देता तो यहीं पे हमारी एंट्री हो जाती, यहां पे स्टॉप लॉस प्लेस कर लेते। पर मार्केट ने लो ब्रेकडाउन करा ही नहीं, वहां पे वापस से ऊपर होल्ड करने लगा। तो होल्ड करने लगा, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ग्रीन कैंडल निकली। अब हम वेट कर रहे हैं कि इस कैंडल का जैसे ही मार्केट लो ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरह से पर्सनली हमें एंट्री प्लान करनी है। सो ये कौन सा सेटअप है, ये होता है रिवर्सल ट्रैप सेटअप। इसी के साथ यहाँ पे रिवर्सल होल्ड सेटअप या रिवर्सल पॉज सेटअप जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके हायर पार्ट पे छोटी सी रेड कैंडल हमने बनाई। जैसे ही इसका लो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री प्लान करी, पर मार्केट वापस से ऊपर चला गया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। होल्ड सेटअप में स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर जाके मार्केट ट्रैप सेटअप में यहाँ पे एंट्री दिया और काफी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला, जो कि आप नीचे तक चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 200-220 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिला। यहां से मोमेंटम चालू हुआ, नीचे तक हम गए, 220 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हुआ और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मात्र 20 पॉइंट के आसपास का, 30 पॉइंट के आसपास का, 18 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यही खासियत रहती है स्कैल्पिंग सेटअप्स की। जो स्कैल्पिंग सेटअप अच्छा होता है, उसमें स्टॉप लॉस हमेशा आपको छोटे से देखने को मिलेंगे और टारगेट कभी कभी बड़े मिल जाते हैं। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो रिवर्सल ट्रैप सेटअप को ट्रैप क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बार मोमेंटम किया, यहां पे लोगों को बिठाया कि हाँ एक मोमेंटम हो चुका है, चलो तुम भी यहां पे बाय कर लो, मैं ऊपर जाने वाला हूं। उसके बाद जो लोग यहां पे डाउट में बने हुए थे कि क्या बाय करूं नहीं करूं, उनको भी यहां पे ब्रेकआउट करके वापस से दिखाया कि हाँ मैं नहीं ऊपर ही जा रहा हूं, तुम एकदम सही सोच रहे हो, बाय कर लो। तो उनको भी बिठा लिया। उसके बाद मार्केट जब रिवर्सल देता है, तब हमें यहाँ पे ट्रैप देखने को मिलता है, इसलिए इसको रिवर्सल ट्रैप सेटअप कहा जाता है। वहीं पे होल्ड सेटअप में होल्ड क्यों कहा जाता है, पॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक मोमेंटम करने के बाद मार्केट हाई को क्रॉस करे बिना यहाँ पे पॉज ले रहा है, होल्ड कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको रिवर्सल होल्ड सेटअप कहते हैं। अब जो थर्ड वेरिएशन हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम था कंटिन्यू मोमेंटम रिवर्सल, उसको चेकआउट करने के लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। हमेशा इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही प्रेफर करना है, बाकी दोनों को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ स्कैल्पिंग। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, पहले के जो 2 वेरिएशन हमने डिस्कस करे, उनको सिर्फ और सिर्फ हमें शॉर्ट साइड के लिए प्लान करना है, यानी सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, पुट बाय वगैरह करने के लिए। वहीं पे ये जो थर्ड वेरिएशन होने वाला है, इसको हम बाय के लिए भी यूज कर सकते हैं और सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको देखना है 4 बैक टू बैक सेम कलर की कैंडल कहां पे बनती हुई जा रही है, चाहे वो रेड हो सकती है, चाहे वो ग्रीन हो सकती है। जैसे यहां पे आपको क्या देखने को मिला, रेड कलर की बैक टू बैक 4 कैंडल्स बनती हुई नजर आई। इसके बाद जैसे ही एक अपोजिट कलर की कैंडल बनी, यहां पे ग्रीन कलर की, आपको इसका हाई मार्क कर लेना है। अगर ये अगली कैंडल में इसका हाई क्रॉस कर देता या एक आध कैंडल में इसका हाई क्रॉस कर देता यहां पे, तो यहां पे हमारी बाय की एंट्री होती, यहां पे हम स्टॉप लॉस प्लेस करते और छोटा सा एक स्कैल्पिंग का रिवर्सल हमें यहां पे मिल सकता था। उसी तरह से सेम यहां पे अपोजिट साइड पे भी होता है कि बैक टू बैक अगर कोई यहां पे 4 सेम कलर की कैंडल बनती हुई जा रही है, जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 सेम कलर की कैंडल बनी, एक अपोजिट कलर की कैंडल बनी। जैसे ही इसका लो ब्रेकडाउन हुआ, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और नीचे यहाँ पे एक डाउन साइड का स्कैल्पिंग ट्रेड हम एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 सेम कलर की कैंडल बनी, यहाँ पे एक इस तरह से यहाँ पे मार्केट ने एक अपोजिट कलर की कैंडल बनाई, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आ रहा है। वापस से आप चेकआउट करेंगे 1 2 3 4 सेम कलर की कैंडल बनाई, उसके बाद एक अपोजिट कलर की कैंडल, जैसे इसके नीचे आए तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का मोमेंटम हमें डाउन साइड पे देखने को मिला। इस तरह से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा,
अगर बैक टू बैक सेम कलर की कैंडल चलती हुई जा रही है, 4 के बाद 5वीं बना दी, 6ठी बना दी, 7वीं बना दी, तो हमें आराम से वेट करते हुए चलना है। मिनिमम क्राइटेरिया 4 कैंडल्स का रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 7-8 कैंडल बना दी, 4 कैंडल्स के ऊपर निकल गए हम। अब हमें वेट करना है सिर्फ एक अपोजिट कलर कैंडल का। तो जो यहाँ पे बनती हुई नजर आई अपोजिट कलर कैंडल, जैसे ही इसके हाई के ऊपर हम निकले, यहाँ पे हमें करना है बाय और नीचे रखना है इसके स्टॉप लॉस, और यहाँ पे हम बाय साइड का एक छोटा सा स्कैल्पिंग मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पीछे भी मल्टीपल कई एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 से ज्यादा कैंडल्स बन गई। उसके बाद वेट करेंगे अपोजिट कलर कैंडल का, जैसे ही इसका लो ब्रेकडाउन हुआ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और यहाँ पे डाउन साइड का काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप होने वाला है, इसका नाम मैंने पर्सनली रख रखा है DOEO सेटअप। इसके अकॉर्डिंग मैं कई बार स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करता हूं। फुल फॉर्म इसकी रहती है डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि जो दो मेन हमारे इंडेक्स होते हैं जिनका हम साथ में एनालिसिस करते हैं डेली एनालिसिस वाली वीडियो में, जो रहते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। ये दोनों इंडेक्स ऐसे हैं जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक रहते हैं। अगर ये साथ में सिंक्रोनाइज होके नहीं चल रहे हैं, सिंक होके नहीं चल रहे हैं, तो वहां पे हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है प्राइस मोमेंटम की। कैसे देखने को मिलती है? सबसे पहला एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 गिरता हुआ जा रहा है और बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो एक टाइम बाद ऐसा होगा, 1-2 दिन में ऐसा होगा जहां पे दोनों में से एक या तो ये ऊपर आना चालू कर देगा या फिर नीचे आना चालू कर देगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दोनों पर्टिकुलर किसी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आए हुए हैं। ये है अपना निफ्टी 50, ये है अपना बैंक निफ्टी। इसने कर दिया इसका ब्रेकआउट, तो ये निफ्टी 50 अब वेट करता है बैंक निफ्टी का कि वो भी अगर साथ में ब्रेकआउट कर देगा तो दोनों में हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। पर वहीं पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पाता, ये यहीं पे रेजिस्टेंस लेके और फॉल करना चालू कर देता है, तो इसका ब्रेकआउट भी हमें फेल होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से ये दोनों साथ में सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं, तो वहां पे हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। कैसे मिलती है, कैसे एंट्री प्लान करते हैं, वो सब अभी हम प्रैक्टिकल चार्ट पर चल के डिस्कस करेंगे। अब दोनों के सिंक्रोनाइज होने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक हमारा निफ्टी 50 तो आया हुआ है एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, जहां पे 24,500 मान लेते हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल है एक। दूसरा बैंक निफ्टी जो है अपना आया हुआ है 49,500 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। इसने क्या करा है, इसके लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये गिरना चालू कर दिया है और इसने वहीं पर ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये वेट करता है बैंक निफ्टी की क्या निफ्टी 50 भी इसका ब्रेकआउट कर देता है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो दोनों काफी अच्छा मोमेंटम कर पाते हैं। और वहीं पे अगर सपोज करते हैं ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता, किसी कारण से ये यहीं पर रेजिस्टेंस लेके गिरना चालू कर देता है, तो ये जो ब्रेकआउट जैसे ही फेल होगा यहाँ पे, तो तेजी से हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम इसमें भी देखने को मिलेगा सेल साइड पे। इस तरह से दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसी चीज को सिंक्रोनाइज होना कहते हैं हम। अगर एक साइड सिंक्रोनाइज होकर चल रहे हैं तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब चौथा पॉइंट सिंक्रोनाइज होने में क्या होता है कि निफ्टी 50 इस साइड पे है, बैंक निफ्टी इस साइड पे है, कोई हमारी कल की क्लोजिंग प्राइस है, निफ्टी 50 गैप अप खुला, ये भी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला। इसने क्या करा, गिरते गिरते यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया और ये यहीं तक आया है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट ले रहा है, अभी हल्का फुल्का रुका हुआ है। तो ये निफ्टी 50 अब वेट कर रहा है कि क्या बैंक निफ्टी भी यहां से ब्रेकडाउन कर देता है क्लोजिंग प्राइस का, तब तो दोनों साथ में और अच्छे से गिर पाएंगे। पर वहीं पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं कर पाता, यहीं पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेता रह जाता है, तो फिर इसका भी ब्रेकडाउन क्या होता है, ये फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है और वापस से ऊपर आने के चांसेस इसके बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जब सपोर्ट ले रहा है तो ये भी यहाँ से ऊपर निकलना चालू करेगा और ये जैसे ही वापस से अपना अंदर आएगा, तो ये ब्रेकआउट फेलियर ब्रेकडाउन फेलियर एक तरह से हम यहाँ पे उस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं, जहां पे एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने बनती है। काफी सारी कंडीशंस है वैसे, फिर भी जितने एग्जांपल अभी मेरे को दिख जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने ढूंढ के नहीं रख रखे हैं, ऐसे ही मैं आपके सामने रैंडमली पिक करके बता रहा हूं। बाकी कोई एग्जांपल अगर रह जाते हैं तो डेली एनालिसिस वाले चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डे टू डे बेसिस पे जब मेरे को एनालिसिस में ये एग्जांपल दिखेंगे तब मैं आपके साथ वहां पर डिस्कस करता रहूंगा, या फिर अगर मैं खुद कभी ट्रेड करूंगा तो आपके साथ वहां पर शेयर कर दूंगा। अब सबसे पहले जैसा ये आज का ही चार्ट है, इस साइड पे निफ्टी 50 है, इस साइड पे बैंक निफ्टी है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर यहां पे रेजिस्टेंस बना हुआ था एक दिन पहले का, उसके लेवल के आसपास निफ्टी 50 गया और उसका ब्रेकआउट कर दिया। वहीं पे बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ये उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिला, इसका ब्रेकआउट भी फेल हो गया और ये नीचे आता हुआ नजर आया और ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके यहीं से फॉल करना चालू कर दिया। तो इससे हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है समझाने के लिए मैंने आपको अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल रखा है, पर ट्रेड जब भी हमें प्लान करनी है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करनी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम अभी ओपन करूंगा तो स्क्रीन काफी छोटी हो जाएगी, उसमें आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो समझाने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, बैंक निफ्टी 50 को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी यहाँ पे सेलिंग में आना चालू कर देगा। क्योंकि अगर ब्रेकआउट करना होता तो ये भी इसके ऊपर निकल जाता, तब तो हम यहाँ पे ऊपर की साइड का मोमेंटम देख लेते बाइंग साइड पे, पर नहीं कर पाया, तो यहाँ से आपको देख सकते हैं काफी अच्छी सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। इस टाइप के जब भी हमें सेटअप दिखते हैं काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलता है, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर वगैरह जब भी होते हैं बहुत छोटे से स्टॉप लॉस में हमारा काम हो जाता है।
जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यार ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आ रहा है, फटाफट से हमने यहाँ पे एंट्री करी, वापस से जैसे लेवल के नीचे आया, छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था 20-30 पॉइंट का, ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट का मैक्सिमम साइड पे स्टॉप लॉस होगा, और काफी अच्छा, कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं जिस वाले इंडेक्स में ब्रेकआउट फेल हो रहा है उसमें। अब जैसा कि DOEO ये जो सेटअप है हमारा, इसका नेक्स्ट वेरिएशन अगर हम चेकआउट करते हैं तो ये 31 जुलाई का यहाँ पे चार्ट है निफ्टी 50 का, और ये सेम 31 जुलाई का चार्ट है बैंक निफ्टी का। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों गैप अप खुलते हुए नजर आए, ये भी गैप अप खुला, ये भी गैप अप खुला, पर यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट ले रहा था, ये क्लोजिंग प्राइस के कहीं ना कहीं ऊपर ही बना हुआ था, लास्ट डे की जो हमारी क्लोजिंग प्राइस थी ये उसके ऊपर ही बना हुआ था। इसने फाइनली इसका ब्रेकडाउन कर दिया, तो ये बार बार नीचे आके यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि निफ्टी 50 को भी अपने साथ कर ले, पर ये कहीं ना कहीं ऊपर के साइड पे ही चलता जा रहा था। तो जैसा आप देखेंगे ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके खड़ा रहा और इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। तो ये जब यहाँ पे इसका इंतजार करता रहा पर ये इसके साथ नहीं हुआ, तो इसको अल्टीमेटली इसके साथ घूमना पड़ा, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें भी हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो इस हिसाब से भी कई बार हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, ब्रेकडाउन करा, पर ये इसके ऊपर ही बना हुआ था, इसने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन नहीं करा, तो यहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि ये कंटिन्यू अपर साइड पर जाता जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे पे अगला एग्जांपल आप चेकआउट कर सकते हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया और इसने अपने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़े टाइम तक तो ये ऊपर गया, इसने कोशिश करी यहाँ पे होल्ड करने की काफी लंबे टाइम तक कि बैंक निफ्टी भी इसका सपोर्ट करने लग जाए, साथ में दोनों सिंक होकर ऊपर चलने लग जाए, पर जब एट द एंड नहीं हो पाया तो ये भी यहाँ पे नीचे निकलना चालू करा, और इसको भी नीचे यहाँ पे ये जो पूरा ब्रेकआउट किया था इसने ये पूरा ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया। तो इस तरह से हम DOEO सेटअप के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। कुछ वेरिएशंस को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, इनको आप और बैक टेस्ट कर सकते हैं पीछे के चार्ट में, कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें अपना स्टॉप लॉस क्या रहता है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया, ब्रेकडाउन फेल होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे जस्ट जहाँ पे ब्रेकडाउन फेल हुआ है वापस से ऊपर आए हैं, वहां पे एंट्री है, और स्टॉप लॉस वही है जहां से हम टर्न करके आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सेटअप होने वाला है इसको मैं काफी लंबे टाइम से यूज करता हुआ आ रहा हूं, इनफैक्ट आज भी मैंने इसको यूज किया था, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज के दिन, और काफी अच्छा मोमेंटम वहां पे देखने को मिला। इसी बारे में मैंने आपको इंट्रो में भी शेयर किया था। पुट का प्राइस जो था वह सीधा 30 रुपए से 210 के आसपास जाता हुआ नजर आया इस सेटअप के बनने के बाद, जहां पे मेरी जो पर्सनल एंट्री थी वो 51 के आसपास थी, जिसको मैंने 110 के आसपास एग्जिट कर दिया था। ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा मुझे यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिले। इस सेटअप का नाम है इनसाइड कैंडल सेटअप। बहुत पहले मैंने आपको इस रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी जहां पे अपना पर्सपेक्टिव मैंने इनसाइड कैंडल के ऊपर आपको शेयर किया था, अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर किए थे, और अभी भी मैं इसको काफी अच्छे से यूज में लेता हूं। और स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग काफी छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस बनता है इनसाइड कैंडल में, और काफी बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी 1:4, 1:5, 1:8 तक भी हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है इनसाइड कैंडल सेटअप के बाद। जिन लोगों को पता नहीं है इनसाइड कैंडल क्या होती है, उनके लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक कोई बड़ी कैंडल बने, किसी भी साइज की कैंडल बने, कोई से भी कलर की बने, उसके अंदर में एक और कैंडल बन जाए, जहां पे जो ये रिसेंटली जो कैंडल बनी है इसने ना पिछली कैंडल का हाई क्रॉस किया हो ना लो क्रॉस किया हो, तो यहां पे ये प्रॉपर हमारा एक पॉज का काम करती है। पॉज का काम क्यों करती है, क्योंकि जो पिछले कैंडल में जो बड़ी वाली कैंडल थी उसमें जो भी बायर्स आए, जो भी सेलर्स आए, ना तो बायर्स के स्टॉप लॉस अभी तक मार्केट ने टारगेट करे, ना तो सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट ने टारगेट किए। तो जिस भी साइड पे निकल के एक साइड के पार्टी के स्टॉप लॉस ये टारगेट करना चालू करती है, तो उसी साइड पे हमें एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है, और दूसरी साइड हमारी स्टॉप लॉस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से अगली कैंडल इसके ऊपर निकलना चालू करती है, तो नीचे की साइड पे हमें यहां पे स्टॉप लॉस अपना प्लेस करना है, छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस बनता है, और कभी कभी यहां से काफी बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, 1:5, 1:8 के आसपास तक भी। अब इनसाइड कैंडल का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपसे शो करने के लिए आज का मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं, एकदम रीसेंट एग्जांपल है। काफी सालों से मैं इस सेटअप को यूज कर रहा हूं, और आज के दिन भी मैंने इस सेटअप को यूज किया है। जैसा आप देखेंगे ये फिन निफ्टी का चार्ट है, 6 अगस्त 2024 का आज दिन है, जहां पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी पे क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले तो गैप अप खुला, जैसा आप देख सकते हैं गैप अप खुला, फर्स्ट टिक के साथ थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग में बना रहा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके मार्केट यहां पे होल्ड करने लगा, और जैसे ही यहां पे प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली यहां पे इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई। एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, जैसे आप यहां पे देखेंगे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई, उसके अंदर में अगली कैंडल भी उसके अंदर में ही क्लोज करती हुई नजर आई। तो ये जो मेजर वाली कैंडल है, बड़ी वाली कैंडल जिसके अंदर में हमने क्लोज किया अगले टाइम, तो इसके ना तो बायर्स के स्टॉप लॉस मार्केट ने टारगेट करे हैं अभी तक, ना सेलर्स के स्टॉप लॉस टारगेट करे हैं। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है, ये जो बड़ी सी कैंडल बनना चालू हुई, इसी के बनते बनते जैसे ही शुरू हुई यहाँ पे, यहीं पे मैंने अपनी एंट्री प्लान करी थी। स्टॉप लॉस मेरा एग्जैक्टली इसके ऊपर था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कम पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस, और यहां तक का टारगेट मेरे आंखों के सामने था, 167 के आसपास का मुझे पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिला। उसके बाद ये हल्का सा रिवर्स होने लगा, जब ये कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं विक बना के ऊपर रिवर्स होने लगी, तब यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किए,
वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर में, ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट के अंदर में ये ट्रेड मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो इस तरह से आप इसको स्कैल्पिंग में यूज ले सकते हैं। अब जैसा कि ये वो फिन निफ्टी के पुट का चार्ट है जिसमें मैंने एंट्री प्लान करी थी, 22,700 का पुट था, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन कर रखा है जिससे कि एक एक कैंडल को हम डिस्कस कर सकें। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं आपकी 30 के लेवल के आसपास से 210 के आसपास ये पुट जाता हुआ नजर आया, 7 टाइम्स ये होता हुआ नजर आया उस इनसाइड कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद, जिसको हमने फिन निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे मेरी एंट्री और एग्जिट कहां थी उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूं। जब भी हम फायर्स में ट्रेड करते हैं तो जहां पे भी हम एंट्री करते हैं जिस कैंडल में, वहां पे ब्लू कलर से एरो हमारा शो होता है। तो इस कैंडल में मेरी एंट्री थी जो कि 51 के प्राइस के आसपास एग्जैक्टली थी, जैसा मैंने आपको अभी ऑर्डर बुक में शो करा। उसके बाद जो मेरी एग्जिट थी वो एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास थी जो कि 110 के आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा था। उसके भी ऊपर काफी ऊपर तक ये जाता हुआ नजर आया। इस बड़ी सी कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक करा है। और जैसा कि वहां तक भी अगर हम ना रुकना चाहें तो यहां से यहां तक भी अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये 50 के आसपास से डबल हो चुका था, पुट 100 के आसपास जा चुका था इसी 2 कैंडल के अंदर में। यानी एंट्री करने के 3 से 4 मिनट के बाद ही यहां पे काफी अच्छा मोमेंटम मिल चुका था, ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो चुकी थी इनसाइड कैंडल की वजह से। सो जैसा कि आपने देखा इनसाइड कैंडल का किस तरह से कमाल रहता है, आप भी चाहें तो इसको यूज में ले सकते हैं। हर टाइम फ्रेम पे ये अच्छे से काम करता हुआ नजर आता है। स्कैल्पिंग के लिए हमें प्लान करना है तो 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छे से काम करता है, पर वहां पे बड़े ट्रेंड हमें कैप्चर करने को मिलेंगे, स्टॉप लॉस वगैरह उसमें बड़े बनेंगे। और जैसा कि डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं इनसाइड कैंडल के बारे में एकदम बारीकी से, तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है, काफी मंथ पहले मैंने बनाई थी। अभी वापस से कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पे इस पे अपडेटेड वीडियो एक बनाने वाला हूं जहां पे कुछ और एक्सपीरियंस पॉइंट मैं इसमें ऐड करने वाला हूं, जो भी इतने महीनों में मैंने और एक्सपीरियंस इस पे गेन किया है। अगर आपको वो अपडेटेड वीडियो भी जल्द से जल्द चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें हम इनसाइड कैंडल के ऊपर एक अपडेटेड वर्जन लाने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट टाइम में किस तरह से इनसाइड कैंडल काम में आता हुआ नजर आता है, और भी क्या एडिशनल पॉइंट्स जो मेरे को देखने को मिले इतने महीनों में, वो सब मैं उसमें आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो का लास्ट सेटअप जो मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं उसका नाम है PSY लेवल सेटअप। ये सेटअप भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड लेने में, जहां पे छोटे से स्टॉप लॉस में आपका काम हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा कई बार। इसमें आपको फॉलो कैसे करना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले PSY लेवल्स क्या होते हैं, जैसे ये 49,500 का PSY लेवल है बैंक निफ्टी का मान लेते हैं। कभी भी चार्ट अगर आता है इसके आसपास डायरेक्टली सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है तो वहां पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जहां पे हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है अगर डायरेक्टली मार्केट इसके सपोर्ट लेके ऊपर गया है तो। सिमिलरली अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है तो वहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जहां पे कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट कर सकता है। दूसरी बात, अगर मार्केट कहीं दूर से चलता चलता डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट कर दे तो वहां पे हमें फिर सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, जहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। डायरेक्टली चलता चलता ब्रेकडाउन कर दे तो वहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये 4 वेरिएशंस को हमेशा याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग भी हम कई सारे वहां पे ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अब जैसा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखने के लिए हम चार्ट पे आ चुके हैं, यहाँ पे सारे PSY लेवल्स मैंने आपके सामने मार्क कर लिए हैं। रीसेंट चार्ट है एकदम, इसके आगे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। कोई भी PSY लेवल है, अगर डायरेक्टली मार्केट उसका ब्रेकआउट करता है, जैसे यहाँ से गैप अप खुला, कंटिन्यू उसी फ्लो में ब्रेकआउट कर दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। दूसरा, सेम कंडीशन वापस से अप्लाई हुई, नीचे आते आते डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर दिया तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे एक बाइंग के लिए स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली। इसी तरह से पीछे चलते हैं तो और एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक दिन पहले भी आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली इसका रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश करा, छोटी छोटी कैंडल्स बनाया कंफ्यूजिंग, पर एट द एंड हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, जहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली। उसी तरह से डायरेक्टली मार्केट ने यहां से चलते चलते इसका ब्रेकआउट कर दिया तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, एक फेलियर हमें देखने को मिला। उसके पहले भी आप चेकआउट करेंगे, डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे आया, एक्जैक्टली इसके लेवल के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं कर पाया, एक फेलियर हमें देखने को मिला। फिर वापस से इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल करना चालू करा। अब कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक्सेप्शन वाले केस में जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश कर रहा है, हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट नहीं गिर पाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा। पर उसमें क्या होगा, कभी कभी मार्केट गिरता ही चला जाएगा, पर कुछ टाइम बाद वापस से वो ऊपर आएगा और उसके स्टॉप लॉस वहां पे क्लियर करने हो जाता है। इस टाइप से हम PSY लेवल्स को समझ सकते हैं। वैसे एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के PSY लेवल्स के ऊपर आपको शेयर कर रखी है ऑलरेडी चैनल पे, जिन्होंने नहीं चेकआउट करी है कर सकते हैं। उसमें और भी कई सारे पॉइंट्स और भी माइनर PSY लेवल्स के बारे में आपको समझने को मिलेगा, तो इस तरह से आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। पीछे भी अगर आप चलते हैं तो बार बार आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट डायरेक्टली उसका कोई चलते मोमेंटम में ब्रेकआउट कर दे, जैसे यहाँ से कंटिन्यू कैंडल बनती हुई जा रही थी, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। बैक टू बैक रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था, यहाँ पे भी नहीं गिर पाएगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो इस तरह से छोटे स्कैल्पिंग के मूव हम यहाँ पे इस तरह से कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। वापस से देख सकते हैं एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके गिरना चालू करा, यहाँ पे नहीं सस्टेन कर पाया, वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली। तो बार बार जब भी मार्केट इनके आसपास आता है कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होता है। वो रिएक्शन किस टाइप का होता है, 4 कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली हैं, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड प्रो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट प्रिपेयर होगा। जब आप इन बातों को समझ पाएंगे तभी ये सेटअप आपके कुछ काम आएंगे, अदरवाइज इन सेटअप का कोई भी यूज आपके लिए नहीं रहने वाला है। सबसे पहले तो भले ही हमें स्कैल्पिंग भी करनी हो तो भी हमें दिन की मैक्सिमम 3 से 5 ट्रेड प्लान करनी है, इससे ज्यादा हमें ट्रेड प्लान नहीं करनी है। दूसरी बात, स्टॉप लॉस जहां पे हमारा हिट हो रहा है प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ये गलती नहीं करनी है कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तब भी हम वहां पे होप ट्रेडिंग करते हुए होल्ड कर रहे हैं, तभी ये कुछ आपके काम आएगा। अदरवाइज स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये होता है कि आप 4-5 दिन एक प्रॉफिट कमाएंगे और एक ही ट्रेड आपकी ऐसी आएगी, अगर आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करा, 4-5 ट्रेड का या 4-5 दिन का एक साथ आपका प्रॉफिट चला जाएगा। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, जैसा आपने ध्यान से नोटिस करा होगा, मैंने कहीं पे भी किसी भी सेटअप में आपको टारगेट नहीं बताया है, तो मैं अपनी पर्सनल स्टाइल आपको समझा देता हूं। मेरे लिए कभी भी स्कैल्पिंग में टारगेट फिक्स नहीं होते हैं। इवन कोई भी जो प्रोफेशनल स्कैल्पर है आप उससे बात कर लेना, स्कैल्पिंग में कभी भी टारगेट फिक्स नहीं होते हैं। कभी कभी हमें 5-10 पॉइंट लेके भी निकलना होता है और कभी कभी हमें बड़े रिस्क रिवॉर्ड भी देखने को मिल जाते हैं 1:4 1:5 तक भी, जैसे हमने अभी कई सारे एग्जांपल्स में चेकआउट करे। तो मैं पर्सनली कोशिश करता हूं मिनिमम जब मैं एंट्री करता हूं तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो फॉलो करूं ही सही, पर फिर भी अगर मेरे को मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नजर आता है तो मैं 5-10 पॉइंट में भी वहां पे एग्जिट कर जाता हूं, जब मैं प्रॉपर स्कैल्पिंग कर रहा हूं तब। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा, वहीं पे थोड़ा सा रुका हुआ है, तो मैं वहां पे अननेसेसरी ट्रेड को छोड़ के भाग जाऊंगा। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, हमें ट्रेड में बने रहना है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम जितना प्रॉफिट हम ले सकें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक आध बड़ी ट्रेड आपको अगर मिल जाएगी तो आने वाली कई सारी ट्रेड आपकी सेफ हो जाएगी, जहां पे एक बड़ा मोमेंटम अगर आप स्कैल्पिंग में कैप्चर कर लेंगे तो कई सारे आगे का लॉस आपका सेफ हो जाएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है तो भी। इसी के साथ जाते जाते एक लास्ट प्रो टिप मेरी आपके लिए यही है कि सेटअप के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है। मैक्सिमम लोग सेटअप के पीछे भागते हैं, पर सेटअप उन्हीं के काम करते हैं जो सेटअप के साथ अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके काम करते हैं। माइंडसेट का मतलब क्या है, रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस भी फॉलो करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने आपको कोई सेटअप शेयर करा, डायरेक्टली कल के दिन आप मार्केट में जाएंगे और उसको यूज करना चालू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक स्मार्ट तरीका वो होता है कि 20 से 30 दिन का डेटा आप पहले का बैक टेस्ट कर लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से ये सेटअप काम आता हुआ नजर आता है, कहां कहां पे स्टॉप लॉस हुए, क्यों स्टॉप लॉस हुए, कैसे स्टॉप लॉस दिखते हैं, वो सब आप ट्रैक कर लें। उसके बाद 1 से 2 वीक इसको लाइव मार्केट में ट्रैक करें, फिर जाके आपको सही लगते हैं सेटअप, आपको यूज करना आ रहा है, आपको उन पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब आप छोटी सी कैपिटल से उनको ट्राई करना चालू कर सकते हैं। अब एक एडिशनल क्लिप मैं आपके लिए वीडियो में ऐड कर दूंगा, जहां पे आज नेक्स्ट डे है हमारा 7 अगस्त का, जहां पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमें देखने को मिल रही है। अभी मार्केट क्लोजिंग टाइम के आसपास आ चुका है, 2:30 के आसपास का यहाँ पे टाइम हो रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं जो सेटअप हमने डिस्कस करे एग्जैक्टली उन्हीं सेटअप को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पिक करी है, जहां पे प्रीमियम आप देखेंगे तो 30 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 के आसपास 4 टाइम्स होता हुआ नजर आया है। जहां पे मैंने भी पर्सनली यहाँ पे 30 के प्राइस के आसपास एग्जैक्टली 36 के आसपास एंट्री करी थी। कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डबल होने के बाद 65 के आसपास बुक कर दी थी, और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एकदम टॉप के आसपास 112 के आसपास 110 के आसपास एग्जिट करी है। जस्ट अभी जो सेटअप मैंने आपसे डिस्कस करे हैं वही मैं अभी करंट सिनेरियो में काफी ज्यादा यूज करता हूं। यही चीज को दिखाने के लिए मैं एक और क्लिप यहां पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले तो जैसा आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई। जैसे ही इनसाइड कैंडल का मार्केट ने ब्रेकआउट करना चालू करा, एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने यहां पे एंट्री प्लान करी थी। दूसरी बात यहां पे क्या थी, उसको समझने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं। दूसरा रीजन ये था इनसाइड कैंडल के अलावा कि 50,000 के राउंड नंबर लेवल के आसपास एग्जैक्टली हम आए हुए हैं। तो जैसा मैंने लास्ट वाला सेटअप आपसे डिस्कस किया कि अगर मार्केट यहां पे एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास से सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं जा पाता है। एक कैंडल पहले आप देखेंगे तो यहां पे टच करके सेलिंग में जाने की कोशिश करी, तो यहां पे नहीं जाता है, इस बेसिस पे भी मैंने यहां पे बाय किया था। इसके अलावा पीछे अगर हम चेकआउट करते हैं तो जो लास्ट सेटअप मैंने आपसे डिस्कस करा, आज एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी की एक मॉर्निंग में भी मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलती हुई नजर आई थी। जैसा आप देखेंगे एग्जैक्टली 50,000 के लेवल के आसपास से मार्केट सेलिंग में जाने की कोशिश करा, तो जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने लगी, इस मोमेंटम में भी मैंने पर्सनली एक ट्रेड प्लान करी थी, जहां पे ऑलमोस्ट 140 के प्राइस के आसपास मैंने ट्रेड प्लान करी थी। ये प्रीमियम जो मुझे देखने को मिला था 120 से सीधा 230 220 के आसपास जाता हुआ नजर आया था। यानी 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में ही ये मोमेंटम हमें देखने को मिला था उस सेटअप के बेसिस पे, स्कैल्पिंग वाला सेटअप जो लास्ट वाला हमने डिस्कस करा, जिसका नाम था PSY लेवल सेटअप। तो जैसा आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे एक ही दिन में 2 बार सेटअप अच्छे से काम आते हुए नजर आए, जो सेटअप हमने डिस्कस करे स्कैल्पिंग के लिए, और विद इन फ्यू मिनट्स आपको काफी अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिले। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी रैंडम सेटअप मैंने आपसे डिस्कस नहीं करे हैं। अगर आप सही से इनको यूज करते हैं प्रॉपर माइंडसेट के साथ, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इनकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है, और रिस्क रिवॉर्ड तो आप खुद आपके सामने चेकआउट कर सकते हैं। कभी कभी कितने बड़े रिस्क रिवॉर्ड भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे प्रीमियम ऑलमोस्ट 4 टाइम से भी ज्यादा होता हुआ नजर आया है, क्योंकि एक्सपायरी में एकदम क्लोजिंग टाइम के आसपास हम चल रहे हैं, जिसको प्रॉपर लोग हीरो जीरो मूव कहते हैं, उस टाइप का मूव आप इसको समझ सकते हैं। सो ये जस्ट एक बोनस क्लिप थी आपके लिए, जो नेक्स्ट डे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा सेटअप पे और कॉन्फिडेंस बना रहेगा।
होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपका फीडबैक हो, कुछ आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।